हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूजा में। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए मैथ सब्जेक्ट ला रही हूँ पढ़ाने के लिए। मैथ में सबसे पहला चैप्टर मैं जो ली हूँ परसेंटेज ली हूँ, क्योंकि परसेंटेज आपका जो है बहुत ही बेसिक चैप्टर है और ये सारे चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपना। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SI CI, मेंसुरेशन और भी बहुत सारे चैप्टर में ये आपको काम देगा। इसको पढ़ने से क्या होता है ना कि आप आगे का जो भी चैप्टर रहेगा ना आप उसको जल्दी से कर पाओगे। इसका बहुत यूज होता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। ये नहीं सोचो कि मैं स्किप कर दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, नहीं, आप बेसिक से इसको कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैं आप शुरू करती हूँ परसेंटेज। सॉरी, थोड़ा पेन का इशू हो गया, पता नहीं सही से चल नहीं रहा। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रति मतलब पर या प्रति, शत मतलब क्या होता है? 100 मीन्स पर 100, पर 100, 100 पर एक। ओके, परसेंट मीन्स क्या होता है? परसेंट, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, परसेंट को डिनोट ऐसे करते हैं। इस परसेंट का वैल्यू ही होता है 1/100। ओके, यानी आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं 1 बराबर जो होता है 100% होता है। अगर आपसे पूछ दिया कि 1 बराबर 100% है तो 2 को जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या होगा? 2 को परसेंटेज में लिखने के लिए क्या होगा? 1 बराबर 100%, तो 2 बराबर 2 इंटू में 100 यानी 200%। 3 बराबर पूछेगा तो क्या होगा? 3 इंटू 100/300%। देखिए स्टूडेंट्स, परसेंट जब हमको लाना है ना तो किसी भी नंबर को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नंबर को, मान लीजिए कोई भी नंबर x हो, y हो, 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो, उसको 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज हमको हटाना रहता है, मान लीजिए कि परसेंट बराबर क्या हो गया, जब हमको परसेंटेज हटाना रहेगा तो क्या करेंगे? परसेंटेज हटाने के लिए ये x% है ना, ये परसेंटेज का मीनिंग क्या है? 100। तो इस परसेंटेज को जब हटाना रहता है तो हम क्या करते हैं? 1/100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज को हटाना हो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर 100 से डिवाइड करते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका हो गया 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%। आपको कुछ मैं एग्जाम्पल और बताती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका हर एक चैप्टर में काम करेगा। कुछ बेसिक वैल्यू जो बहुत ही एग्जाम में पूछता है उसको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए वैल्यू मैंने क्या लिया है, वैल्यू मैंने लिया है 1। 1 को अगर परसेंट में लाना हो तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100%। अगर हमको 1/2 लिखा रहेगा, अगर उसको हम 100% में लाना है, मुझे परसेंटेज में लाना है, तो क्या करेंगे? 1/2 इंटू 100 इक्वल टू 50%। 1/3 बराबर क्या होगा? 1/3 इंटू 100, इसको तोड़ेंगे तो 33.33%, या फिर आप 33 होल 1/3% भी लिख सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, मैं इसको स्टार मार्क लगा रही हूँ, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। आपका फिर है 1/4। 1/4 बराबर क्या होता है? 1/4 इंटू 100 यानी 25%। ये भी आपका आते रहता है एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इजीली याद हो जाता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा फ्रैक्शन में जो रहता है ना, इसलिए इसको याद करना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। 1/5 बराबर क्या होता है? 20%। 1/6 बराबर क्या होता है? 1/6 इंटू 100 यानी 50/3% भी लिख सकता है एग्जामिनेशन में। सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में ये देता है और ये देता है 16 होल 2/3% और 16.66%, ये ज़्यादा देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, कैसे?
1/3 का मान लीजिए कि आपको अगर वैल्यू याद है कि 1/3 बराबर हमको मैम बताई थी कि 33 होल 1/3% होता है या 33.33% होता है। तो आपको पता है ना कि 1/3 का ये हाफ हो रहा है। 1/3 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/6 होगा ना, 1/6। तो जब हम इधर 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1/3 का वैल्यू मेरा कितना आया था, 33.33% आया था। तो इसमें भी तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा ना 1/2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो क्या हो जाएगा, 16.66% हो जाएगा। यानी 1/3 का ये आधा है, आधा है तो मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से इसमें भी डिवाइड कीजिएगा, इसमें भी कीजिएगा। तो 1/3 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 1/6। इसको भी फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो देखिए आपका कितना हो, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16.66% आ रहा है। आपका ये वैल्यू आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको 1/3 का वैल्यू पता है कि कितना परसेंटेज है तो अब 1/6 का भी आपको याद हो जाएगा। वैसे ही 1/7 है। 1/7 बराबर क्या है, 1/7 इंटू 100। आपका ये भी बहुत पूछता है, 14 होल 2/7% या फिर 14.28% भी आप लिख सकते हो। 1/8, 1/8 क्या है, देखिए 1/8 बराबर है 1/8 इंटू 100 यानी 25/2% या 12 होल 1/2% या 12.5% भी आप लिख सकते हो। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। 1/4 बराबर 25% है तो ये 1/4 का हाफ हो रहा है ना, तो इसका भी हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 1/9 है। 1/9 क्या है, तो 1/9 को करेंगे तो 1/9 इंटू 100 11 होल 1/9% यानी 11.11%। 1/10 का निकालना हो तो 1/10 इंटू 100 इक्वल टू 10%। अब आगे देखते हैं। 1/11 इंटू 100 यानी आपका 9.09% आया है। ये बहुत ज़रूरी है, ये इसको याद रखिएगा। मैं जिसको स्टार मार्क कर दे रही हूँ ना उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब याद रहेगा ना आपको तो आप आगे का भी बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हो। और कौन सा था, हाँ ये 1/12 याद रखिएगा। 1/12 बराबर क्या है, इंटू 100 1/12 25/3% यानी 8 होल 1/3% यानी 8.33%। 1/13 का वैल्यू है 7.69%। 1/14 मीन्स 7.14%। 1/15 मीन्स 6 होल 2/3% या फिर 6.66%। 1/16 बराबर क्या लिख सकते हो, 1/16 इंटू 100 यानी 6.25%। अब जिसका फ्रैक्शन में करके लिखी हूँ ना उसका फ्रैक्शन भी आप याद रख लेगा। अब प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। याद रखने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। अब 1/17 5.88%। 1/18 5.55%। 1/19 5.26%। 1/20 मीन्स 5%। अब मैं आपको 2-3 वैल्यू और बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं 1/8 लेती हूँ। 1/8 बराबर को पता है कि 12.5% है। अगर मैं आपको बोल दी कि स्टूडेंट अब मुझे बताइए 3/8 को अगर परसेंटेज में लिखना हो तो 3/8 बराबर क्या हो जाएगा। 3/8 बराबर क्या, 1/8 है, 3 से मल्टीप्लाई किए है ना तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 37.5%। या फिर क्वेश्चन ज़्यादा कौन सा पूछता है, ये पूछता है 37.5% पूछता है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 37.5% बराबर क्या, 3/8। अगर वही 5/8 पूछता तो क्या लिखते, 5/8 बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 12.5 यानी क्या हो जाएगा, 62.5% हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आपका पूछेगा कि कोई भी नंबर हो जैसे भी तो 62.5%, अगर वैल्यू ये आपका परसेंटेज दिया हो तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं।
ये आपका ये वैल्यू हो जाएगा। आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप बस एक दो बार मेरा वीडियो भी देख लीजिए और अपने से इसको जितना भी मैं लिखवाई हूँ ना, आप एक पेपर पे लिख लीजिए अच्छे से और उसको अपने टेबल पे रख लीजिए। आप डेली उसको अगर 2-4 दिन भी देखते हो ना अच्छे से, डेली बेसिस पे 5 से 6 मिनट तक, तो आपको याद हो जाएगा, याद करने का ज़रूरत नहीं। और जितना क्वेश्चन बनाओगे आपको हो जाएगा। मैं अब क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करवाती हूँ कुछ। जैसे मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कि कोई भी नंबर है, अगर कोई नंबर 20% से इंक्रीज हो रहा हो या फिर बढ़ रहा हो, 30% से डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रहा हो, घट रहा हो, कुछ भी बोल सकते हो, 10% से अगर वो बढ़ रहा हो कोई भी नंबर, तो क्या हो जाएगा। देखिए, इसको मैं पहले बेसिक से बता देती हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं। ओके, बेसिक से मान लीजिए कि अगर कोई भी नंबर, मान लीजिए कि कोई नंबर x है, x हम माने हैं कि पहला कोई नंबर x है, उसको अगर हम 20% से बढ़ाते हैं, 20% से बढ़ाते हैं तो मतलब क्या, पहले x था, अब क्या हो जाएगा, x प्लस में x का 20% इंक्रीज कर रहा है, यानी x प्लस 1x डिवाइड बाई में 5, यानी कितना हो जाएगा 6x/5। आपका इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है। अगर आपको पूछता है कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो, तो अगर इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछेगा तो आप क्या लिख सकते हो। इनिशियल वैल्यू कितना माने थे, x माने थे ना, रेशियो फाइनल वैल्यू कितना आपका निकला है 6x डिवाइड बाई में 5। ओके, इतना निकला है। अब ये रेशियो में है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको और सिंप्लीफाइज कर सकते हो। सिंप्लीफाइज करने के लिए क्या है ना, ये x के डिवाइड में क्या है 1 है, और 1 जो डिवाइड जिससे हो रहा है उसका एलसीएम लीजिएगा तो 5 आएगा। जो एलसीएम आया है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इंटू मल्टीप्लाई, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब क्या आया 5x रेशियो 6x। सेम वैल्यू रहता है ना तो उसको कैंसिल भी आप कर सकते हो, मतलब कैंसिल खुद ही हो जाता है। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आया, 5 और 6 का रेशियो आया। ठीक है, आपको इतना करने का ज़रूरत भी नहीं, ये तो बहुत बेसिक हुआ ना। मैं बेसिक आपको बता दी कि आपको समझ में आया कि आखिर ये रेशियो आया कहाँ से, इसीलिए मैं बेसिक से बता दी हूँ। अब आपको थोड़ा और मैं हाई लेवल बताती हूँ। हाई लेवल बताती हूँ कि मतलब कि बोल रहा है ना कि कोई भी नंबर को अगर हम 20% से बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए कि हम कोई नंबर 100% मान लेते हैं। आप कोई भी नंबर अगर 100% से मान कर बनाते हो ना, तो उस क्वेश्चन को डील करना, बना पाना बहुत आसान हो जाता है। आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में, पॉइंट में आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ ना आपका 100% ही होता है। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी आप कोई भी चीज़ को आप 100% ही मानते हो। आप कोई भी चीज़ को 100% मान के बनाओगे आपको ईजिली बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 20% इंक्रीज बोल रहा है, तो हम मानते हैं कि मेरा कोई वैल्यू 100% था, 20% इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 100 प्लस 20% कितना हो गया 120%। ये क्या है, इनिशियल वैल्यू हम माने थे, और ये क्या है फाइनल वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद। अगर यहाँ से भी आपका पूछता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो, तो आप नहीं निकाल पाओगे ना। तो इनिशियल वैल्यू मेरा क्या था 100%, फाइनल वैल्यू क्या है 120%। यहाँ से भी आपको रेशियो निकल जाएगा ना, ये 20 से 5 टाइम्स में होगा, ये 6 टाइम्स में कैंसिल होगा। देखिए रेशियो वही आया 5:6। मैं उतना लंबा क्यों करूं जब मुझे शॉर्ट में पता चला गया सीधे। ये तो मैं आपको बताई हूँ तब ना लॉन्ग प्रोसेस गया है, बट इससे तो आसान गया। पहले एक्स माने, फिर एक्स प्लस एक्स का 20% निकाले हैं, तो एक्स प्लस में एक्स वाई 5 है, फिर 6x/5 आया है। फिर इनिशियल वैल्यू मेरा एक्स था, फिर 6x/5 है। इसको फ्रैक्शन में जब चेंज किए हैं तो दोनों का जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको हम एलसीएम लिए हैं और उसके एलसीएम से दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं। करने के बाद 5x और 6x आया है। फिर रेशियो में जो कॉमन टर्म रहता है वो कैंसिल हो जाता है, तो 5 और 6 का रेशियो आया है, इतना आया है मुझे इतना करने पर। और यहाँ पे मैं सीधे क्या की हूँ, कोई भी नंबर 100 मानी हूँ, 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 100 पर 20 का इंक्रीमेंट यानी 120%। ये है इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, यानी इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा 100, फाइनल 120। यहाँ से भी रेशियो आपका 5:6।
अब एक और शॉर्ट मेथड में बता देती हूँ। अगर बोल रहा है कि कोई नंबर 20% से इंक्रीज कर रहा है, मैं एक ही 20% ले रही हूँ कि ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। इसका वैल्यू मैं बताई थी नहीं, 20% कौन से वैल्यू का परसेंटेज होता है? 1/5 का होता है ना। 1/5 बराबर क्या होता है? 20%। 20% बराबर क्या होता है? 1/5। देखिए जो डिनोमिनेटर में रहता है ना स्टूडेंट्स, ये आपका इनिशियल वैल्यू रहता है, बेसिक रहता है। आप इसी डिनोमिनेटर से आपको हर चीज़ कंपेयर करना है। अगर बढ़ाने के लिए बोलेगा तो आप इसी डिनोमिनेटर में आपको बढ़ाना होगा, घटाने के लिए बोलेगा तो आपको घटाना होगा। जैसे कि यहाँ पे 1/5 है, तो ये 5 मेरा क्या है? ये इनिशियल वैल्यू है, पहले का वैल्यू है। 5x मान लीजिए, 5x ही मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? पॉजिटिव साइन मीन्स बढ़ रहा है ना। बढ़ने का मीन्स क्या? 1/5, 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना? 5 पे 1 का इंक्रीमेंट, यानी 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितना हो रहा है? 5 पे 1 का इंक्रीमेंट मीन्स 6x हो रहा है। अब फिर से ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के रेशियो सेम आ गया, 5:6। देखिए ये तो और आसान हो गया। वैसे ही मैं जो और दी हूँ इसको बताती हूँ। जैसे 30% क्या हो गया? घट रहा है ना। 30% बराबर क्या? 3/10। आप यही लिखोगे। घट रहा है मीन्स कोई भी आपका जो वैल्यू होगा, मैंने अभी बोला कि डिनोमिनेटर में जो रहता है वही आपका इनिशियल वैल्यू रहता है, बेसिक वैल्यू रहता है। आपका घट किस पे रहा है? इस 10 पे ही घट रहा है ना। 10 पे आपका 3 से डिक्रीज हो रहा है, यानी आपका जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो जो रहता है वो क्या रहेगा? 10, 10 पर 3 का डिक्रीज हो रहा है, यानी 10 - 3 क्या हो गया? 7 हो गया। रेशियो कितना है? 7:10, 10:7 या 7:10, आप कुछ भी बोलो। इनिशियल वैल्यू आपका 10 है, फाइनल वैल्यू 7 है। वैसे ही +10%, +10% मतलब क्या? 1/10 प्लस में है ना, यानी 10 पर 1 का इंक्रीमेंट, यानी 10:11। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। और मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन, यदि A B से 20% ज़्यादा है, ओके, तो पूछ रहा है कि A और B का रेशियो हमसे पूछ रहा है, या फिर इसको इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं, A is 20% more than from B। A is 20% मोर देन फ्रॉम B, B से A जो है 20% ज़्यादा है। अब देखिए A B से 20% ज़्यादा है। A का कंपेरिजन किससे हो रहा है? B से हो रहा है। मीन्स B से कंपेयर करें कि B से ये ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि B जो मेरा है 100% है। तो A के लिए क्या बोल रहा है कि A जो है B से 20% ज़्यादा है, यानी 100% प्लस में 20% ज़्यादा है, यानी 120%। A हमारा 120% आया, B 100%। अब रेशियो ही ना पूछ रहा है, A:B, यानी 120% है तो परसेंट, रेशियो 100%। रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। आपका यही रेशियो होगा ना, A और B का रेशियो 6:5। आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं मान लेती हूँ 20% है, ज़्यादा बोल रहा है। 20% मीन्स क्या? 1/5। मैं अभी बताई थी ना कि B जो भी रहता है आपका, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो आपका इनिशियल वैल्यू रहता है, बेसिक वैल्यू रहता है। कोई भी कंपेरिजन रहता है ना, तो आपका जो नीचे डिनोमिनेटर रहता है ना, उसी से आप कंपेयर करते हो। बढ़ना है तो बढ़ाइएगा, घटना है तो घटाइएगा। 20% ज़्यादा है किससे? B से ज़्यादा है ना। तो ये मेरा हम मान लेते हैं कि B जो मेरा है 5 है, तो A कितना हो जाएगा? A जो हो गया 5 पे इंक्रीमेंट कितना क्या हो रहा है? 1 का हो रहा है ना, यानी 6। B है 5, A है 6, यानी A और B का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5। आपका यही आंसर होगा।
आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बाकी मैं कल के लेक्चर में और आगे का चीज़ पढ़ाऊँगी और रिवीजन भी कुछ देर में करवा दूँगी, ताकि आपको जो भी हो रिमाइंड हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। आप चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन। और मेरा टेलीग्राम चैनल में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना हो तो आपको जल्दी से पहुँच जाएगा, कोई भी नोटिफिकेशन देना हो तुरंत आ जाएगा। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल धीरे धीरे प्रोवाइड करूँगी एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं पर्सनली उसको ज़रूर डील करूँगी। और बाकी के साथ भी, आपके साथ जितने भी आपके फ्रेंड हो सर्कल में या फिर फैमिली मेम्बर हो, जो भी हो, आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।